लड़के के भारतीय छोटे आदमी को कबूतर ने घायल कर दिया था। इस लंगड़ाते छोटे आदमी को देखकर लड़का बहुत दुखी हुआ। अचानक उसके मन में कुछ आया। उसने एक मेडिकल सैनिक को पुनर्जीवन कैबिनेट में रखा। उसने देखा कि जैसे ही उसने कैबिनेट का दरवाजा बंद किया और खोला, मेडिकल सैनिक तुरंत पुनर्जीवित हो गया। लड़के ने इसे समझने के लिए रुकने से पहले ही उसने चिकित्सा सैनिक को इंडियन छोटे इंसान के पास रखा। चिकित्सा सैनिक तुरंत समझ गया और उसके घाव को बांध दिया। इंडियन छोटे इंसान की चोट की गंभीरता देखने के लिए लड़के ने आवर्धक कांच निकाला और ध्यान से देखा। अच्छी बात यह थी कि उसकी चोट गंभीर नहीं थी। चिकित्सा सैनिक ने तेजी से उसकी पट्टी कर दी। काम पूरा करने के बाद चिकित्सा सैनिक ने उन्हें विदाई दी। लड़के ने बिना इच्छा के उसे वापस कैबिनेट में रख दी। इसके बाद लड़के ने उसे सलामी दी, अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और चिकित्सा सैनिक ने भी एक मानक के साथ उत्तर दिया, सलाम। इस तरह लड़के ने अलमारी को बंद कर दिया और मेडिकल सैनिक अपने दुनिया में वापस चला गया। इन बिखरे हुए टहनियों और बेकार कागजों को देखकर छोटा व्यक्ति बहुत परेशान था। नहीं जानता था कि घर बनाने की योजना कैसे शुरू करे। लड़के ने फायर ट्रक को छोटा व्यक्ति के उपयोग के लिए दे दिया, लेकिन छोटा व्यक्ति ने समझाया कि उनके पास सही लकड़ी काटने का उपकरण भी नहीं है। ये सुनकर लड़के ने एक शूरवीर को ढूंढकर पुनर्जन्म अलमारी में डाल दिया और जब फिर से अलमारी खोली, शूरवीर वापस जीवित हो गया। जब वो ध्यान नहीं दे रहा था तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी ले ली। उलझन में पड़े हुए नायक को थोड़ा भ्रम हुआ। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया देता, उसने अलमारी बंद कर दी और उसे फिर से मॉडल बना दिया। लड़के ने जब उपयुक्त औजार हासिल कर लिए तो उसने उससे कहा कि वह उसके स्कूल से लौटने का इंतजार करे ताकि वे मिलकर घर बना सके। लेकिन जब लड़का स्कूल से घर लौटा तो छोटा आदमी पहले से ही विला बना चुका था। उसे इतना मेहनती देखकर लड़के ने इंडियन बूढ़े आदमी को उसके सामने रख दिया। छोटा आदमी सिर्फ खुद को पत्नी देने के लिए नहीं सोचा, वैसे अपने लिए किसी पिता को पालने के लिए भेजा जाए। लड़के ने ज्यादा नहीं सोचा और बुजुर्ग को अंदर डाल दिया। लेकिन जब उसने फिर से अलमारी खोली तो बुजुर्ग ने लड़के को विशालकाय मान लिया और सीधे दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही मर गए। मजबूरन दोनों ने बाहर एक गड्ढा खोदा और बुजुर्ग को दफना दिया। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसके सहपाठी ने योद्धा को अलमारी में डाल दिया।